क्या शक्तियाँ पाना चाहते हो? शक्तियाँ पानी है तो मन काबू में होना ज़रूरी है। आप कितने ही जतन करते रहो और कितनी ही विद्या सीखते रहो और कितने ही कर्मकांड हवन वगैरह या जादू टोना सीखते रहो, शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। शक्तियाँ काम करती हैं मन के काबू होने पर। तो नमस्ते, मैं पवन यादव झज्जर रामपुरा से बात करते हैं कि ये शक्तियाँ काम क्यों नहीं करती हैं। काफ़ी लोग शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और सीखते भी हैं लोगों से, जादू टोना सीखते हैं, काला जादू सीखते हैं और शक्तियों का इस्तेमाल करना, यूज़ करना सीखते हैं, पर उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती। समाज में लोग और तांत्रिक भी काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन शक्तियाँ कम काम करती हैं। वो अपने कर्म कांड तो कर लेते हैं, हवन वगैरह कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं और भी कोई सामग्री लेके, खाने का सामान, नींबू वगैरह, दाल वगैरह, चावल वगैरह ले करके काफ़ी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, मिठाइयाँ ले करके, लेकिन वो शक्तियाँ काम तो नहीं करती हैं। देखिए, जब तक किसी भी आम आदमी का, समाज में रहने वाले आदमी का या किसी भी जो तांत्रिक हैं, वे कामयाब नहीं हो पाते हैं शक्तियों का प्रयोग करने में। उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती, जो वे चाहते हैं वो काम नहीं हो पाता। उसका मेन कारण ये है कि हवन कर लेते हैं, मिठाइयाँ ले आते हैं, नींबू से जादू टोना कर देते हैं, लेकिन मन तो काबू में नहीं है। जब तक मन काबू में नहीं होगा, जब तक आपका अंदरूनी मशीन है, ये शरीर का जो सिस्टम है ना, शक्तियों का प्रयोग करने वाला जो ये मन है, जो ये दिमाग है, ये काबू में नहीं होगा, तब तक शक्तियाँ कैसे काम करेंगी। आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके पास कोई मोबाइल है, अगर वो ख़राब है तो आप इंटरनेट कैसे चलाएंगे, अपने दोस्तों से कैसे बात करेंगे अगर मोबाइल ख़राब है। तो इसी तरीके से दिमाग और मन, बुद्धि, चित्त, ये आपका अंदरूनी जो मशीन है, शरीर के अंदर जो मशीन है, बारीक तत्व हैं, ये बारीक बारीक तत्व हैं, ये मन जिसे कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, बारीक बारीक पदार्थ हैं या चीज़ें कह लो, ये आपके काबू में ही नहीं है। तो आप शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इस सृष्टि में बदलाव कैसे कर सकते हैं, या किसी का अच्छा या बुरा आप कैसे कर सकते हैं। बुद्धि काबू में नहीं, दिमाग काबू में नहीं, और चले हैं तंत्र प्रयोग करने, नहीं, ऐसे काम नहीं करेंगी। शक्तियों के लिए ज़रूरी है कि आपका अपने मन पर कितना काबू है। आपका जितना ज़्यादा आपके मन पर काबू होगा, शक्तियाँ उतना ही ज़्यादा काम करेंगी, उतना ही ज़्यादा इस कुदरत में बदलाव पैदा करेंगी, और शक्तियाँ बदलाव पैदा करके दूसरे की बीमारी को ठीक करेंगी, या दूसरे का बुरा भी कर सकती हैं, या इस कुदरत का भी बुरा कर सकती हैं, या इस कुदरत का भी अच्छा कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए मन जो शरीर की जो मशीन है, ये दिमाग है, ये शरीर की एक मशीन है, ये जो सिस्टम है, यही आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप ये बताइए, शक्तियाँ कैसे काम करेंगी और शक्तियाँ कैसे बदलाव करेंगी, कैसे चमत्कार दिखाएंगी इस सृष्टि में। जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी सुख सुविधा पैदा करना चाहते हैं, या दूसरों का अच्छा या बुरा करना चाहते हैं, या अपना अच्छा करना चाहते हैं, या अपना आपका कोई काम अटका हुआ है उसको ठीक करना चाहते हैं, आपकी कोई घरेलू समस्या आ गई उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए मन काबू होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये सिस्टम, ये शरीर आपके काबू में होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये सिस्टम, ये मन, ये शरीर, ये बुद्धि, ये चित्त आपके काबू में नहीं है, तो आपकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। आपके जो ये जादू टोना कर रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे। जो भी आपने विद्या सीखी है वो काम नहीं करेगी। सारी विद्याएं, जादू टोना, ये काम करती हैं। हमारे मन कितना काबू में है, हमारा मन और बुद्धि, हमारा शरीर, तो मेन बात मन पे आ जाती है, बुद्धि पे आ जाती है। तो आज मैंने क्या समझाया? आज मैंने ये समझाया
कि आप जो इतना पूजा पाठ करते हैं, काफ़ी लोग जादू भी करते हैं, काफ़ी लोग विद्याओं का इस्तेमाल भी करते हैं, काली विद्याएं सीख लेते हैं या अच्छी विद्याएं सीख लेते हैं या शक्तियाँ पाने वाली विद्याओं को सीखते हैं, फिर भी उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। उसके पीछे यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो शक्तियाँ तो आपके मन पे काबू होने पे ही काम करेंगी, उससे पहले काम नहीं करेंगे। इन शक्तियों के बारे में हम आगे वीडियोस में भी जान सकते हैं। आप आगे वीडियोस देखिए कि कैसे मन को काबू में किया जाए, या मन कैसे काबू में हो सकता है, या मन कैसे ठीक काम कर सकता है, आपका शरीर कैसे काम कर सकता है। तो निश्चित ही काफ़ी लोगों की शक्तियाँ तंत्रिक जो होते हैं, तांत्रिक आपने सुना होगा, काला जादू करने वाले समाज में भी काफ़ी लोग करते हैं। जब उनके घर में कोई समस्या आ जाती है, वो सीख के आ जाते हैं कहीं पे, लेकिन वो काम नहीं करते। उनकी शिकायत ये रहती है कि ये जादू टोना, ये शक्तियाँ, ये तंत्र विद्या काम नहीं करती है। वो करके भी देखते हैं। तो उसके पीछे यही कारण ये है कि समाज के लोगों का मन चंचल ज़्यादा होता है, उनके काबू में नहीं होता, और तांत्रिकों का भी मन ज़्यादा चंचल होता है, उनके काबू में नहीं होता। इसलिए शक्तियाँ उनकी भी काम नहीं करती हैं। आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग ठीक काम नहीं करता है, तो आपको किसी शहर में जाना है तो वो आपको शहर में पहुंचा देगी? नहीं पहुंचा पाएगी। उसका स्टीयरिंग खराब है, उसके इंजन में दिक्कत है, तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं टेक्निकल। तो गाड़ी अगर ख़राब है, उसका इंजन वगैरह स्टीयरिंग वगैरह ख़राब है, तो वो आपके जो गंतव्य है, जहाँ पे आपको पहुँचना है, जिस शहर में पहुँचना है, जिस गांव में पहुँचना, आपको नहीं पहुँचा सकती। इसी तरीके से मन और शरीर और ये बुद्धि हमारे काबू में नहीं है, तो आपकी कोई भी विद्या, तंत्र विद्या, जादू टोना काम नहीं करेगा। तो बस काफ़ी हो गया आज के लिए। यही समझाया गया है कि ये विद्याएं काम क्यों नहीं करती और लोगों की शिकायत क्यों आती है कि हमने बहुत कुछ करके देख लिया और ये शक्तियाँ काम नहीं करती है। तंत्र विद्या झूठ है और शक्तियाँ झूठ हैं। पुरानी जो पुरातन विद्याएं हैं, आप पुरानी विद्याएं हैं जो लिखी हुई हैं अपनी घर की समस्याएं ठीक करने के लिए, वो काम नहीं करती हैं। लोग अपने पे तो डाउट करते नहीं हैं। लोग ये तो सोचते नहीं है कि हमारा जब मन ही हमारे काबू में नहीं है, तो शक्तियों को हम कैसे काबू में करेंगे, इस दुनिया में हम बदलाव कैसे पैदा करेंगे, हमारी समस्याएं हैं उसको हम कैसे दूर कर पाएंगे। खुद का मन काबू में नहीं है, चले हैं कुदरत को और दुनिया को बदलने के लिए। तो कोई भी तांत्रिक, इसीलिए ज़्यादातर तांत्रिक फेल हो जाते हैं, उनकी विद्याएं काम नहीं करती। आप पैसे भी दे के आ जाते हैं, पैसे दे के आने के बाद भी आपकी घर की समस्याएं ठीक नहीं हो पाती हैं, उसका कारण ही बताया गया है। तो ऐसे तंत्र जानने वाले, काला जादू वाले बहुत से मिलेंगे। आप पैसा खराब ना करें। अगर ऐसा ही होता तो वो भी खुद खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव पैदा कर लेते। तो ये बताया गया है कि ज़्यादातर तांत्रिक और ज़्यादातर काला जादू करने वालों का मन काबू में नहीं होता और उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं, और अपना पैसा खराब ना करें। लेकिन कोई एक्सपर्ट है, कोई महारथी है जिसका मन काबू में है, ऐसा कोई तो लाख करोड़ में एक होता है, उसकी शक्तियाँ ज़रूर काम करती हैं। लेकिन वो आपको मिलेंगे नहीं, किसी किसी को मिल पाते हैं, आपको नहीं मिल पाते। आपको तो ऐसे ही जादू टोना करने वाले तांत्रिक मिलते हैं, या कुछ भी कह लो, जिनका खुद ही अपने पे काबू नहीं है। तो आप उनसे पैसा दोगे तो समाज में तो ऐसा ही मिलते हैं ना, समाज में ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे। एक्सपर्ट आदमी जिसका मन काबू में है, जिसकी शक्तियाँ काम करती हैं, वो तो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो समझा दिया है कि शक्तियाँ काम भी करती हैं, लेकिन जो समाज में जो तांत्रिक रहते हैं, इनकी शक्तियाँ काम कम क्यों करती हैं और इनके पीछे नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो एक्सपर्ट है, जिसको जो अपनी शक्तियों में एक्सपर्ट है, जिसका मन काबू में है, उसकी शक्तियाँ ज़रूर कम करती हैं, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। तो धन्यवाद ये जानने के लिए कि आपके जो सलाहकार हैं या ज़्यादा टोना करने वाले हैं, या आपकी शक्तियाँ जाए ये काम क्यों नहीं करती हैं, उनके फेल होने का कारण क्या है। आप पार ब्रह्म हैं, परम पिता है, कहाँ शक्तियों के पीछे लग रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त कीजिए, आप स्वयं ही परमात्मा हैं, और परम गति मोक्ष को पाने की कोशिश करनी चाहिए। और शक्तियाँ तो
जिसको ज्ञान हो जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, शक्तियाँ तो उसके पीछे पीछे घूमती हैं। तो शक्तियों के पीछे ना भागे। आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप पार ब्रह्म हैं, आप परम पिता है, ये बात आपको पता नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप भगवंत हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करना कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा नमन स्वीकार कीजिए बड़ी प्यार से। थैंक यू वेरी मच।